तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। हम बात करेंगे राहु का जो प्रभाव होता है सप्तम भाव में, उसके बारे में। इससे पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं और शायद वो वीडियो भी आपने देखा होगा, बट इसके जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इस वजह से कुछ नई जानकारी भी मिली है और उसको इंक्लूड करते हुए मैं कुछ नया यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ और साथ ही आपको यहाँ पर अलर्ट करने वाला हूँ कि किस तरह से आप धोखा खाते हैं, किस तरह से आपको पता होते हुए भी आप वो काम करते हैं और राहु वो आपसे करवाता है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन होता है जिसकी वजह से ये आता है। मेरे पहले वाले वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो इनका प्रोफेशन होता है, जिन भी लोगों का सप्तम भाव में राहु हो, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, क्योंकि इनको प्रोफेशन से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। क्योंकि जो सप्तम भाव है वो आपका 10th से 10th है भावात भवन के अनुसार, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर राहु आपकी मैरिड लाइफ को या आपके जो करियर को ही प्रभावित नहीं करता, आपकी बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, आपकी पब्लिक इमेज को भी प्रभावित करता है, आपकी लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित करता है, तो काफ़ी चीज़ों को प्रभावित करता है। साथ में आपके लगन में केतु होता है, तो उस वजह से आप ये समझ नहीं पाते हो कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। आप हर किसी के एडवाइस के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हो। तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति बनती है, अब राहु की स्थिति आप सोच रहे होते हैं कि राहु अगर मिथुन में है तो उच्च का है, या वृषभ में है तो उच्च का है, या फिर और किसी राशि कन्या में बैठा है, मिथुन में बैठा है, या फिर शनि की राशि में बैठा है तो मेरा राहु अच्छा है। बट आपको ये पता है कि राहु राक्षस है और राक्षसों को राक्षसों वाले काम ही पसंद होते हैं। उनको आप कितना भी अच्छा कर दो, आप उनको कितना भी अच्छा मान लो, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अपनी जो उनकी एक नीति है, अपना जो उनका एक स्वभाव है, उसके अनुसार ही वो हमेशा काम करेंगे। तो अब आपका राहु सप्तम भाव में किसी भी राशि में बैठा हो, कितना भी अच्छा हो के बैठा हो, वो आपको तभी बचा सकता है या तभी आपको दंड देने से वो बच सकता है जहां पर उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और वो भी सभी स्थितियों में नहीं, वो भी कई कुंडलियों में ये भी देखा गया है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वो भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, बट वहां पर भी आपको गुरु बचा नहीं पाए। तो ये आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अगर आपका सप्तम में राहु है या किसी का भी सप्तम में राहु देखते हो, तो यहाँ पर देखिए 5% ऐसे लोग हैं जो धोखा नहीं खाते हैं, जो उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है, बट उनको भी कभी ना कभी वो ये फील करवा देता है शादी के बाद कि अब लाइफ आगे नहीं बढ़ने वाली दोनों की, और कहीं ना कहीं अलग होने वाली जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो क्रिएट कर देता है। बट अभी भी 5-6% लोगों की लाइफ फिर भी अच्छी चल रही है। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ कि आपकी शादी टूटेगी ही टूटेगी, बट आपको ये डिसीजन जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको शादी से पहले ही लेना है। शादी के बाद तो फिर राहु अपना खेल चालू कर देता है, तो वो तो फिर उसके प्रभाव में आप आ जाते हो। तो अगर बात करें प्रोफेशन की, तो मेनली जब भी सप्तम में राहु बैठेगा तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर मैंने देखा है ये मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। ये ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहां जिनका कनेक्शन फॉरेन से होता है। अब ये फॉरेन जा भी सकते हैं, ये अपनी कंट्री में रहकर भी ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ इस तरह का प्रोफेशन भी चुन सकते हैं जो कोई आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या फिर ये मोस्टली ऐसे प्रोफेशन में देखे गए हैं बॉलीवुड से संबंधित जो प्रोफेशन है। और अगर यहाँ पर शुक्र ने युति कर ली राहु के साथ सप्तम में, तो ज़्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि ये बॉलीवुड में या कोई भी ऐसे काम में फेमस हो सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस इनको मिल जाती है शुक्र के यहाँ बैठने से। बट वो मैरिड लाइफ पर जो असर पड़ता है शुक्र के बैठने से वो एक अलग बात है। बट इनको हम अगर प्रोफेशनली देखें तो कहीं ना कहीं जो शुक्र का प्रभाव है वो इनके ऊपर, क्योंकि राहु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देता है। अब वो राशि कौन सी होती है, राशि कौन सी राशि में बैठेगा तब आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा। वो लगभग सभी राशियों में ऐसा ही रहता है। अगर यहाँ पर राहु और शुक्र दोनों अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान सकते हैं कि आप जो सिनेमा जगत है उसमें ट्राई कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर राहु का बैठना इनके करियर से संबंधित जो डिसीजन है उनमें कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम देता है और ये अपने करियर को सही से चुन नहीं पाते, क्योंकि लगन में केतु बैठा होता है तो इनको ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में आप क्या कर सकते हो, आप में क्या क्वालिटी है, आप में कौन सी ऐसी स्किल है जिसको लेकर आप अपना करियर चुन सकते हो। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके लगन में केतु भी है तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चले, जिन भी लोगों के ऐसी कंडीशन है कि आप जिन बातों के लिए या जिन स्किल्स के लिए आपका मन है वो मना कर रहा है अंदर से कि नहीं आप में ये सब कुछ नहीं है, आप ये समझ लो कि वही सब कुछ आप में है और फिर आप पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ोगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा ऐसे जो जातक हैं मोस्टली शादी के बाद फॉरेन जा सकते हैं या पहले भी जा सकते हैं, और ये किसी भी अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे तो वही इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और इनको ये भी सजेशन दिया जाता है कि आप अपना जॉब कभी भी ना छोड़ें, जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप अपना जॉब करें और अच्छी कंपनी ज्वाइन करें तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। अब अगर बात करें इनके ओवरऑल लुक के बारे में या फिर इनके कैरेक्टर के बारे में, तो देखिए ये लोग होते बहुत सही हैं, अच्छे दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं, बट अगर यहाँ पर 7th हाउस खराब हो गए तो निश्चित ही इनको जो पब्लिक इमेज मिलती है, एक पब्लिक इनको किस तरह से देखती है, तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर से ठीक नहीं होते, पब्लिक को ऐसा लगता है, बट ये सही होते हैं अपनी जगह, बट वो जो राहु का प्रभाव है उसकी वजह से ऐसा लगता है लोगों को कि ये कैरेक्टर वाइज सही नहीं होते। अब राहु यहाँ पर क्या करता है, राहु आपको सेक्सुअल डिजायर बहुत ही ज़्यादा देता है, तो चाहे आप लड़का हो भले ही आप लड़की हो, आपको वो डिजायर बहुत ज़्यादा रहती है, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको राहु की महादशा या अंतरदशा कब आ रही है, और अगर नहीं भी आ रही है तो भी ऐसे चांसेस बनते हैं, बट अगर आपको राहु की महादशा आ रही है तो ये चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सट्रीमली वो जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। और राहु की अगर अंतरदशा है मान लीजिए तो अंतरदशा में भी ऐसे चांसेस रहते हैं, बट मेनली अगर बात करें महादशा की तो महादशा का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा खराब होता है अगर यहाँ पर राहु खराब हुआ तो ज़्यादातर केसेस में आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि राहु का जो प्रभाव है वो आपके पर्सनल लाइफ के लिए, यानी आपके खुद के लिए ओनली, आप अगर खुद को लेकर आगे बढ़ेंगे, पर्सनली सोचेंगे, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए हम ये भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छा। बट आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए, आपके ओवरऑल जो एक पब्लिक इमेज बनती है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाता है। तो अब राहु के लिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपका 7th हाउस में राहु बैठा है तो आपको मैरिज बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, और आपको ये पता भी होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, फिर भी आप यहाँ पर धोखा खाते, क्योंकि वो जो राहु का प्रभाव है, वो जो अट्रैक्शन जो क्रिएट करता है राहु, वो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के अंदर ले लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है, और उसके बाद आप वही करते हैं जो आपसे राहु करवाना चाहता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लग्नेश की, तो यहाँ पर कुछ कुंडलियों में ये देखा गया है कि अगर आपका चंद्रमा या तो राहु के साथ ही बैठ जाता है, या फिर वो 12वें घर में बैठ जाता है, या फिर वो कुंडली में नीच का हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि राहु का जो प्रभाव हो वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो बुरा प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आपकी मदर से आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे, ये भी देखा गया है। और बात करें अगर यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्र के होने से विशेषकर पुरुषों की अगर कुंडली है जो, तो उसमें जो मल्टीपल रिलेशंस है उसकी संभावना बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं वो जो मैरिड लाइफ है वो उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पार्टनर आने के, एक से ज़्यादा मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब राहु अपना जो प्रभाव है, जो असली प्रभाव है, वो कब शुरू करता है, देखिए जब आपका अगर जन्म हुआ है और जन्म से ही मान लीजिए आपको राहु चालू है या 1-2 साल बाद 3 साल बाद चालू होने वाला है, तो शुरुआत में, क्योंकि अब आपको पता है राहु 18 साल रहता है महादशा में और अंतरदशा में लगभग 3 साल रहता है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें महादशा के हिसाब से, अगर आपको शुरुआत में ही महादशा आ जाती है तो सबसे पहली बात तो आपको जो अपना करियर है उस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपकी शुरुआती जो पढ़ाई है, स्कूल एजुकेशन है, वो भी वो ठीक से होने नहीं देता। और इसका जो ज़्यादातर प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, जो रिलेशंस को लेकर इसका प्रभाव है, वो 15 के बाद, या फिर हम ये मान सकते हैं 12 या 10 के बाद भी देखा गया कई बार, बट 15 के बाद सबसे ज़्यादा देखा गया कि वहाँ पर आपको रिलेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप अपना कैरेक्टर खुद खराब करेंगे यहाँ पर राहु होने की वजह से, और आप जो गलत संगत है उसकी वजह से, या कैसे भी हम कह सकते हैं, आप ऐसे कामों में पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, आपका राहु अगर सप्तम में है तो आप जो भी आपके प्रेम संबंध बनते किसी से, उनको आप ये ज़्यादातर सोचते हैं कि मेरा ये हस्बैंड है या मेरी ये वाइफ है, फ्यूचर में मतलब मैं इनके साथ शादी कर लूँगा या कर लूँगी। तो लोगों की इस प्रकार की जो इच्छा रहती है वहाँ पर, जैसे किसी के साथ आपका प्रेम संबंध बना तो वो आप डिजायर छोड़ दें, वो उस प्रकार के विचारों से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लोग यहाँ पर यही सोचते हैं, वो अपना पार्टनर ही उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिलेशंस बनते हैं और उसके बाद इनके साथ वो जो सामने वाला होता है वो कुछ टाइम ही टिक पाता है, यानी वो इनको धोखा देने के लिए आता है। तो इस प्रकार के धोखे आप काफ़ी बार खाओगे अगर आप ऐसा सोचते हो, और अगर नहीं भी सोचते हो, आप एक लवर के रूप में उसको ले लेते हो, तो भी आप धोखा खाओगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना मिसयूज नहीं होने दें, आप इस प्रकार के रिलेशंस में बिल्कुल भी ना पड़ें। कोशिश करें कि कहीं ना कहीं जो प्रभाव है उसको आप, नकारात्मक प्रभाव को दूर करें। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब 16-17 के आसपास मान लीजिए किसी से आपका प्रेम संबंध बनता है, तो यहाँ पर राहु एक जो प्रेम संबंध होता है शुरुआती या उसके बाद वाला या वो कोई सा भी हो सकता है, तो वो 25 तक आपको रेगुलर देता है। एक थोड़ा लंबा देता है, 3-4 साल का या 5 साल का भी हो सकता है, तो वो 3 साल से ज़्यादा ही लगभग देता है। और ये बहुत सारी कुंडलियों पर ये बात सही साबित हुई, मेरे पहले वाले वीडियो में भी ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो प्रभाव है वो राहु की वजह से ही मिलता है। उसकी जो डिजायर है वो, क्योंकि सप्तम में बैठ के या उसको आप कहीं भी बिठा दो, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो आप ये समझ लो कि आप कहीं भी संतुष्ट होने वाला नहीं हो, क्योंकि आपका तो राहु सप्तम में है। तो आप कितने भी लोगों के साथ प्रेम संबंध बना लो, आप रिलेशन बना लो, बट आप सेटिस्फाई नहीं होने वाले। आपको मेरी ये बात बुरी लग सकती है, बट ये बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको ऐसे रिलेशंस को अवॉइड करना होगा। एक, आप हर किसी की बात को मानने लग जाते हो, और विशेषकर उन लोगों की जो आपके लिए थोड़ा अननोन होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को जो फॉरेन का पार्टनर है, किसी दूसरे देश का पार्टनर है, उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो अगर आप अवॉइड कर सके तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप ऐसा पार्टनर भी चुन सकते हो जो अपनी कंट्री का हो बट वो फॉरेन में रहता हो, जैसे एनआरआई कोई चुन सकते हो आप। तो आपको 5 साल तक या 3-4 साल तक एक रिलेशन देता है, उसके बाद उसमें आपको धोखा ही मिलता है। या तो अगर आप उसके साथ शादी कर लेंगे तो वैसे आपको शादी के बाद चीटिंग हो जाएगी, या फिर वैसे वो रिलेशन टूट जाएगा। इसके अलावा आपके जितने भी इसके बीच में जो भी आपके चांसेस आएंगे किसी से रिलेशन बनने के, किसी से प्रेम संबंध बनने के, वो सारे ये समझ लो कि वो एक चीटिंग ही आपके साथ होने वाली है, वहाँ पर आपको कुछ मिलने नहीं वाला। इसके बाद आप करते हो मैरिज। तो मैरिज जब भी आप करते हो तो या तो आप लव मैरिज करोगे, फॉरेन के पार्टनर से करोगे, और यहाँ पर ज़्यादातर इंटरकास्ट लव मैरिज होती है। उसके बाद आपकी शादी कितने टाइम तक चलती है ये राहु पर ही डिपेंड होता है। यानी राहु आपकी जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद वो अपना असल जो खेल है वो खेलना चालू कर देता है। उसके बाद आपको शादी 6 महीने में भी टूट सकती है, या वो बहुत लंबे टाइम तक चल भी सकती है, बट उसमें ये सब कुछ चलता रहेगा, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे की जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। तो यहाँ पर अब जो राहु का प्रभाव है, हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो शुरू होता है वो मैरिज के बाद। तो कुछ लोगों की शादी यहाँ पर 6 महीने तक ही टिकती है, 1 साल 2 साल तक टिकती है। उसके बाद आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आप केस में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केस में फंस जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ
बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाती। ना तो दूसरी शादी की तरफ जा पाते हैं, ना वो उनका केस सॉल्व हो पाता है। तो अब बात आती है उन लोगों की जो शादी तो जिन्होंने कर ली, जिनका सप्तम में राहु है, उनको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। और फिर भी उनको, क्योंकि मन कमज़ोर होता है, अब उन कुंडलियों में ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है जिनमें चंद्र कमज़ोर है, यानी चंद्रमा कमज़ोर है, या फिर लग्नेश वीक होके बैठा है कुंडली में, नीच का बैठा है, या फिर 12वें घर में बैठा है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ज़्यादा आएगी, आप यहाँ समझ सकते हो। तो आपको इन सब बातों को अवॉइड करना ही होगा, यानी कि आपको नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना ही होगा। आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट बना के चलें तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर होता है वो भी साथ आपका नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें आपने उसको चीटिंग किया होता है, या कुछ ऐसा होता है आप लोगों के बीच में, वो कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे लोगों को जब कोर्ट वगैरह में इनका केस चला जाता है, या फिर जो केस है वो निपटता नहीं है, तो उलझ के रह जाते हैं। इसके बाद ना तो ये आगे बढ़ पाते हैं, ना ही ये दूसरी शादी कर पाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सुसाइड करने के विचार भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं अगर इनका लग्नेश कमज़ोर हुआ, या चंद्रमा कमज़ोर हुआ कुंडली में, या राहु के साथ हुआ। तो ये आप ध्यान रखें, कभी भी इस तरह का कदम आप बिल्कुल भी ना उठाएं। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका सप्तम में राहु है, तो आप ये कदम तो बिल्कुल भी ना उठाएं कि मेरे को शादी ही नहीं करनी, या मेरे को तो फिर इंटरकास्ट ही करनी, या मतलब आप कुछ भी आप चाहे जो कर सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो एक्चुअल स्थिति है वो बताने के लिए हूँ सिर्फ। आप अपनी लाइफ आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो 83 या 83 के बाद वाले जो लोग हैं जिनका जन्म हुआ है लगभग 90 तक, या 89 तक, या 88 तक सबसे ज़्यादा केस हैं ऐसे। तो 83 से लेके 1983 से लेके 1988 तक की जो कुंडलियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, जो कि सप्तम राहु की वजह से। बाकी और भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर कुंडलियाँ वैसी आ रही हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए, उपाय करने जाते हैं आप लोग, रेमेडी पूछते हैं हमेशा। तो आपको रेमेडी यही करना है कि आपको अरेंज मैरिज करना है सबसे पहले तो, और फोकस करना है कि जो भी रिलेशंस मतलब जो भी पार्टनर कोई भी आपके सामने आ रहे हैं कुछ भी, उनको हमेशा अवॉइड करते जाना। बट आप अवॉइड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो आपकी जो डिजायर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है राहु सप्तम में बैठ के, इसलिए आप अवॉइड नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक होते हैं उनके पास जो रिलेशन के चांसेस हैं, या उनके पास जो प्रेम संबंध के जो केसेज आते हैं वो सामने से आते हैं। कोई भी जातक है, अब वो स्त्री हो तो भी पुरुष सामने से आएगा, या फिर पुरुष हो तो स्त्रियां सामने से उसके आएंगी अपने आप चल के। तो ये कंडीशन आपकी रहती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके प्रभाव हैं जो कि हमने देखे हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो ये समझ नहीं पाता कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं कौन सा फैसला लूं। तो काफ़ी बार ऐसे क्लाइंट आ चुके हैं जो कि ये पूछते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमने शादी तो कर लिया। और कुछ क्लाइंट पहले ही आ जाते हैं तो उनकी शादी जो है वो बच जाती है। दूसरा, यहाँ पर एक केस ऐसा भी देखा जा रहा है जहाँ पर कुछ लोग जैसे एक बार डिसीजन ले लेते हैं, तो वो हो सकता है सामने वाले के साथ कुछ ऐसा उनका रिलेशन हो या कुछ भी हो, वो उसके बातों में बंध जाते हैं और उनको डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि उनको शादी करनी ही होती है सामने वाले पार्टनर के साथ। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप ऐसा बिल्कुल भी जो फंसने वाली स्थिति है उसको क्रिएट होने ही मत दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इसको और कैसे अवॉइड कर सकते हो, देखिए, आप अगर यहाँ पर राहु के उपाय करेंगे तो राहु और ज़्यादा खराब रिजल्ट देगा। तो हो सकता है आप अपना जो सप्तमेश है उसके या तो उपाय करो, या फिर गणेश जी की आराधना करो, सरस्वती की आराधना करो, शिव जी की आराधना करो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि रेमेडी काम बिल्कुल भी नहीं करते। आप कोई भी ऐसा मंत्र पूछने जाओगे या ऐसी कोई रेमेडी पूछने जाओगे, आप खुद देख लेना, आप कुछ भी करके देख लो, लगभग रेमेडी जो है वो ना के बराबर काम करती है। तो यहाँ पर क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपका केतु जो लगन में है और राहु इधर है, तो जो डिजायर है आपकी वो 7th हाउस से ही जुड़ी हुई होती है। वो आपको ये पता नहीं होता केतु लगन में है तो, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का मान लो कि आप उसका जो छाती से ऊपर का जो पूरा शरीर है अलग कर लो, तो उसके बाद वो समझ लो कि केतु है। तो जब आप
आदमी का दिमाग ही नहीं होगा उसके पास, उसकी आंखें नहीं होंगी, उसके सारे अपने ये मान लो मानी ही नहीं है, मतलब उसके है ही नहीं, तो वो कैसे सोचेगा कि कोई बात सही है, कैसे वो सोचेगा कि कोई बात कैसे गलत है। तो अगर आपने नोटिस कर लिया है, पहले शादी होने से पहले आपने ये नोटिस कर लिया है राहु के प्रभाव को, तो आप हो सके जहाँ तक इससे बच जाओ, हो सके जहाँ तक आप इसको अवॉइड कर दो। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करने वाले हो या फिर कुछ भी ऐसा करने वाले हो, तो आप इसको अवॉइड करके ज़रूर चलो, अदरवाइज आपकी लाइफ शादी के बाद तो ख़राब होने ही वाली है। इसके अलावा एक कैरेक्टर वाली बात जो मैंने बोली शुरुआत में, देखिए कैरेक्टर आप लोगों का ख़राब नहीं होता, बट वो क्योंकि राहु ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट करके लाता है जिसकी वजह से लोग आपको बुरा समझते हैं, बट आप बहुत सही होते हो। आपका कुछ भी, आप मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते, आप सबका भला चाहते हो, बट लोग ही आपको उस नज़रिए से देखने लग जाते हैं, क्योंकि राहु जो भी काम देता है इस तरह के, वो काम आप छुपा नहीं पाते हो पब्लिक से, क्योंकि वो सप्तम भाव में बैठा है। इसके अलावा एक, ये लोग काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। वो सुंदरता का राज क्या है इनका, वो इसलिए है, देखिए या तो आपके शुक्र बैठ जाएगा सप्तम में या फिर चंद्रमा बैठ जाएगा, जब ऐसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं और ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने के। बट यहाँ पर क्योंकि राहु लगन को देख रहा होता है सप्तम दृष्टि से, तो वो वहाँ की जो प्रभाव उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर केतु होने की वजह से लगन में जो आपको आपकी सुंदरता होती है, आपकी जो भी एबिलिटी होती है, आप में जो भी गुण होते हैं, वो आपको पता नहीं होते, तो आपकी सुंदरता इस वजह से बहुत ज़्यादा रहती है। और पर्सनैलिटी मैं मानूंगा इन लोगों की बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होती है, बट वो खुद की वैल्यू कभी भी समझ नहीं पाते, वो हमेशा दूसरों के ही इशारों पे चलते हैं। तो ये सिचुएशन आपके, ऐसी जो परेशानियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा आती हैं। तो फिलहाल आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखा है और आप मेरे इस वीडियो का मकसद अगर समझ गए हो, तो आपको धन्यवाद। मेरा मकसद इस वीडियो का यही है कि आपको अलर्ट रहना अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, और ये बातें आपको कोई भी खोल के नहीं बताएगा, ये इस तरह से आपको बिल्कुल कोई भी नहीं बताएगा, बट हमारा जो काम है वो यही है कि आपको एक्चुअल स्थिति बताना। और अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे कि मेरे को आगे करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो आप पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।